हेलो व्यूअर्स, क्या है हाल चाल। मेरा नाम है हर्ष। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हाईटेक्स पे। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मी 10 और वर्सेस वन प्लस 8 प्रो को। जब से मी 10 लॉन्च हुआ है सब लोग बोल रहे हैं कि इसकी प्राइस ओवर प्राइस्ड है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ठीक है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई थोड़ा कम होता तो चलता। पर कुछ लोग इसे डायरेक्टली कंपेयर करना चाहते हैं वन प्लस 8 प्रो के साथ। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन्हीं दो स्मार्टफोन को। तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो पे कि कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम पहले कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले को। तो वन प्लस 8 प्रो में हम बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें आपको 6.78 इंच का एक QHD प्लस की डिस्प्ले दी गई है, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और ये HDR10 प्लस को सपोर्ट भी करती है। और इसका रिफ्रेश रेट है वो है 120 हर्ट्ज का। और अब बात कर लेते हैं मी 10 की डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन को। तो जो डिस्प्ले साइज आपको मी 10 में दी गई है वो है एक 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो HDR10 प्लस को सपोर्ट करती है और उसका रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। बात कर लेते हैं कि डिस्प्ले किस स्मार्टफोन की ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे नो डाउट क्लियर विनर है वन प्लस 8 प्रो, क्योंकि यहाँ पे आपको QHD प्लस की डिस्प्ले मिल जाती है और इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का एक हायर रिफ्रेश रेट मिल जाएगा कंपेयर टू मी 10। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में क्लियर विनर है वन प्लस 8 प्रो। तो अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप को लेके। जो रियर का कैमरा सेटअप है वन प्लस 8 प्रो में आपको रियर में क्वाड रेयर कैमरे का सेटअप दिया गया है। जो प्राइमरी लेंस है वो है 48 मेगापिक्सल का। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो प्लस 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। बात कर लेते हैं मी 10 की। तो इसमें आपको जो प्राइमरी लेंस दिया गया है वो है 108 मेगापिक्सल का। इसके अलावा आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है। मेरे हिसाब से जो प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे लगता है वन प्लस 8 प्रो, क्योंकि यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा, जो आपको पिक्चर क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि अगर आपको कोई दूर का शॉट लेना है तो वहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो कि मी 10 में नहीं दिया गया। इसके अलावा वहाँ आपको मैक्रो लेंस दे दिया गया है जो नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते। तो मैक्रो लेंस के जगह पे यहाँ पे अगर टेलीफोटो लेंस दे देते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। पर मेरे हिसाब से जब तक कोई स्मार्टफोन को यूज़ नहीं करता तब तक उसके कैमरे को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते स्पेसिफिकेशन के हिसाब। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी की। तो जो वन प्लस 8 प्रो में आपको सेल्फी दी गई है वो है 16 मेगापिक्सल की। इसको स्टेबलाइजेशन करने के लिए यहाँ पे आपको EIS का सपोर्ट मिल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। बात कर लेते हैं मी 10 की। तो यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, पर यहाँ पे कोई आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पे आपको EIS भी नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से यहाँ स्टेबलाइजेशन के लिए एटलीस्ट EIS तो होना चाहिए था, ताकि आपकी सेल्फी जो आप खींचते हैं वो स्टेबल रहे। पर यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे मी 10 स्मार्टफोन में आपको ये फीचर नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जिंग स्पीड को लेके। तो वन प्लस 8 प्रो में जो आपको बैटरी दी गई है वो है 4510 mAh की बैटरी, जो कि मी 10 में आपको इससे बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि है 4780 mAh की बैटरी। तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी के मामले में क्लियर विनर है मी 10। पर चार्जिंग स्पीड की बात करें तो वन प्लस 8 प्रो में आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। सेम 30 वाट का चार्जर आपको मी 10 में भी दिया गया है। तो चार्जिंग स्पीड मेरे हिसाब से दोनों की इक्वल रहेगी, पर यहाँ पे ज़्यादा लंबी बैटरी मी 10 में दी गई है। तो बैटरी के मामले में क्लियर विनर है मी 10। तो अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन की IP रेटिंग को। तो बात कर लेते हैं वन प्लस 8 प्रो की। तो यहाँ पे आपको IP68 की रेटिंग मिल जाएगी, यानी कि ये फ़ोन वाटरप्रूफ भी है और डस्ट प्रूफ भी है। बात कर लेते हैं मी 10 की। तो यहाँ पे आपको कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलेगा, यानी कि कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि ये स्मार्टफोन स्पेसिफिकली वाटरप्रूफ, डस्ट प्रूफ या रेजिस्टेंस है वाटर के लिए। तो यहाँ पे इस प्राइस के हिसाब से ये फीचर ज़रूरी है, क्योंकि इस प्राइस के अगर आप 50,000 रुपये दे रहे हैं किसी स्मार्टफोन कंपनी को, तो यहाँ पे ये फीचर तो होना ही चाहिए था।
पर यहाँ पे मी 10 स्मार्टफोन में ये आपको नहीं मिलता। तो डेफिनेटली IP68 रेटिंग के मामले में यहाँ पे क्लियर विनर है OnePlus 8 Pro। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस यानी कि प्रोसेसर को। तो दोनों में ही आपको सेम प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि है Qualcomm Snapdragon 865 वाला फ्लैगशिप प्रोसेसर। बात कर लेते हैं मॉडेम की, तो इस दोनों स्मार्टफोन में आपको X55 वाला मॉडेम दिया गया है, यानी कि ये दोनों स्मार्टफोन 5G को सपोर्ट करते हैं। और अगर जब इंडिया में 5G आएगा अगर आपके पास ये दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन है तो आपको कोई स्मार्टफोन पे अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली वो 5G सिम इस स्मार्टफोन में यूज़ कर पाएंगे। तो दोनों ही स्मार्टफोन फ्यूचर रेडी है, तो इस मामले में आपको दोनों स्मार्टफोन से कोई शिकायत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के यूज़र इंटरफेस की। बात कर लेते हैं OnePlus 8 Pro की, तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 का सपोर्ट मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको मिलेगा OnePlus की तरफ से जो UI आता है उनका खुद का, जो कि है OxygenOS, इसका सपोर्ट आपको मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। बात कर लेते हैं मी 10 की, तो यहाँ पे आपको Android 10 का सपोर्ट पहले से मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। और बात कर लेते हैं UI की, तो इसमें आपको MIUI 11 का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो ज़्यादा बेहतर UI है वो है OnePlus 8 की तरफ से। OnePlus 8 Pro में स्मार्टफोन में आपको जो UI दिया गया है जो कि है OxygenOS, वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है क्योंकि वो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड है और उसमें आपको काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं। और उसका रैम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है जो स्टॉक एंड्रॉयड की बात छोड़ दे तो अब लास्टली हम कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज टाइप को। तो OnePlus 8 Pro में आपको जो स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है ये है UFS 3.0 वाला स्टोरेज टाइप। हालांकि जो लेटेस्ट स्टोरेज टाइप है वो है UFS 3.1, और यहाँ पे आपको वो नहीं देखने को मिलता। बात कर लेते हैं मी 10 की स्टोरेज टाइप को, तो यहाँ पे भी आपको सेम UFS 3.0 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा जो कि लेटेस्ट नहीं है। बात कर लेते हैं रैम टाइप की, तो OnePlus 8 Pro में आपको LPDDR5 वाली रैम मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छी बात है, और ये लेटेस्ट रैम टाइप भी है। बात कर लेते हैं मी 10 की, तो यहाँ पे भी आपको सेम LPDDR5 रैम का सपोर्ट मिल जाएगा जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात हो जाती है क्योंकि ये एक लेटेस्ट रैम टाइप है। तो स्टोरेज टाइप और रैम टाइप में यहाँ पे ये दोनों स्मार्टफोन लेटेस्ट। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की, यानी कि इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस की। OnePlus 8 Pro का बेस वेरिएंट जो कि है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, इसकी प्राइस है 54,999 रुपीज़। और बात कर लेते हैं मी 10 की, तो इसका बेस वेरिएंट जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज, इसकी प्राइस है 49,999 रुपीज़। इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में 5,000 रुपीज़ का प्राइस गैप है। तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली जस्टिफाई करता है क्योंकि OnePlus 8 Pro में आपको पहले तो QHD+ की डिस्प्ले मिल जाती है, सेल्फी में आपको EIS का सपोर्ट मिल जाता है, ज़्यादा अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिल जाता है। और बात कर लेते हैं IP68 रेटिंग की, तो ये एक ज़्यादा सबसे बड़ा अच्छी बात एडवांटेज हो जाता है OnePlus 8 Pro का, क्योंकि यहाँ पे आपको IP68 रेटिंग दी गई है तो आपका फ़ोन वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ भी हो जाता है। तो डेफिनेटली OnePlus 8 Pro इस प्राइस टैग को जस्टिफाई कर देता है।